नमस्कार दोस्तों। आईएएस शाह फैजल का मामला इस समय बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है। आईएएस शाह फैजल ने कुछ दिनों पहले जो है लगभग 1.5 साल पहले इस्तीफा दे दिया था और अपनी एक पार्टी जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक पार्टी बनाई थी और उससे चुनाव लड़ने के लिए वो किया हुआ था। ऐसे में उनको अटकल ये लगाई जा रही फिर से वो जो है आईएएस ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो आईएएस का वो मंजूर नहीं हुआ था, स्वीकृत नहीं हुआ था। ऐसे में फिर से वो आईएएस ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या ऐसे लोगों को फिर से आईएएस में लेना चाहिए? ये सरकार के ऊपर एक बार तय करना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि एक बार जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको दोबारा क्यों लिया जा रहा है, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए ऐसी जगहों के लिए। और साथ में उन्होंने अपने जो है इस स्वीकृति तो हुई भी नहीं थी और उस टाइम पे पुलिस पर हमला बोल रहे थे और तमाम चीज़ सरकार पर सवाल खड़ी कर रहे थे। उनको लगा था कि दोबारा आईएएस में आने का उनको ज़रूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी पार्टी सफल नहीं हो पाई। राजनीति में सफल ना होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने फिर से इच्छा जाहिर की है, आईएएस बनना चाहते हैं। फिर से वो कह रहे हैं कि हमारी सोच बदल गई है और मैं फिर आना चाहता हूँ। एक बार तुर्की जाते समय उन्हें जो है एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और वहाँ से जो है उन्हें अभी उसके बाद में जो 370 लगा उस पर भी इन्होंने बवाल काटा था। उन्होंने बोला था कि मतलब उसमें समर्थन में नहीं थे, ये उसका विरोध जताया था। पुलिस प्रशासन पर कई बार ये सवाल उठा चुके हैं शाह फैजल। ऐसे में क्या शाह फैजल को दोबारा से आईएएस के लिए ज्वाइनिंग मिलेगी? यानी कि ज्वाइनिंग तो उनकी है, ये स्वीकृति उनकी स्वीकृति मान्य नहीं हुई थी जब उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था। ऐसे में क्या वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं? लेकिन एक वकील ने कहा हुआ है कि ऐसे में जो ज्वाइन करना कोई रूल नहीं है, इनको जो है दोबारा से आईएएस की परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक आईएएस से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई अपनी इस्तीफा देता है और वो इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो उसके बाद जो है उनको दोबारा आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो मंजूर नहीं हुआ था इस्तीफा। लेकिन आपको बता दें कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे में जो है ऐसे लोग जो बीआरएस लेकर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए कि वहाँ जाके अच्छा अपना जगह बनाएंगे, राजनीति में अच्छी इनकम करेंगे, पहुँच बनाएंगे, रसूखदार लोग बनेंगे, मंत्री मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन बाद में फिर से जब वहाँ सफल नहीं हो पाते तो फिर से आके आ जाते हैं, या क्या कहते हैं, अब फिर से आईएएस बनने लगते हैं, फिर से अपना पैसा कमाने लगते हैं यहाँ जब वहाँ सफल नहीं हो पाते। क्या ऐसा कहाँ तक सही है? आपका क्या मानना है? जनता का क्या मानना है? उस पर मैं आपसे राय चाहता हूँ। क्या ये सही है या गलत? इस पर आप स्वयं से बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। क्या शाह फैजल सही कर रहे हैं आईएएस में आकर? क्या उन्होंने आईएएस से, एक देश का सबसे बड़ा पद होता है आईएएस का, उस पद से इस्तीफा देकर राजनीति ज्वाइन की, अपनी पार्टी बनाई और फिर से वापस से आईएएस में आ रहे हैं? उन्होंने कहा मेरी सोच बदल गई। 370 पे सरकार की खिलाफत करी हुई थी, साथ ही साथ उन्होंने जो है अपनी पार्टी के साथ पुलिस पर भी कई बार उन्होंने हमले बोले हुए। तो क्या पुलिस पर हमलावर रहे हैं, मतलब अपनी बातों से लेकर? तो ऐसे में क्या शाह फैजल को फिर से आईएएस में स्वीकार किया जाएगा? आपकी क्या राय है? या किए जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इस पर जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए, लेटेस्ट जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। चलिए आगे बात करेंगे तमाम और सक्सेस स्टोरीज के बारे में। दूसरी स्टोरीज आती रहती है मेरे चैनल पे आईएएस और आईपीएस से जुड़ी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।